हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर एस फंक्शन। इसमें आपके साथ मैं डेविड हस्बैंड विद माय सीक्रेट का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही। हमने पिछले पार्ट में बता पिंग और वांगजी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले गए थे और वांगजी इतना ज़्यादा गुस्से में था और जिसे उसने देखा कि एक डॉक्टर ने विंग को सहारा देते हुए लेकर आया है और वो बहुत ज़्यादा भड़क गया और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। अब आगे वांगजी देखता है कि विंग को उस डॉक्टर ने कार पर बैठाकर चला गया है और वो वाकई इतना ज़्यादा गुस्से में था। वो बोलता है कि क्या तुम ठीक से चल नहीं सकते, ऐसा कुछ वो बोलता है। तो वो भूल गया था कि प्रेगनेंसी है, लोग यानी कि ये एक मेन प्रेगनेंसी है और एक स्पेशल केस भी है और वो ऊपर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो वो कैसे अपने आप को हैंडल कर पाएगा। काम की तरफ तक गुस्से में था तो वो कुछ ध्यान ही नहीं दिया, वो सिर्फ विंग को चिल्लाया जा रहा था। विंग का तो उधर टूट रहा ही था क्योंकि उसका मूड स्विंग अभी से शुरू हो चुका था, क्योंकि इसका पता नहीं क्यों वांगजी का एक एक बात भी उसे चुभ रहा है। और ऐसे ही थोड़ी देर में वो दोनों मैंशन में चले जाते हैं और उस वक्त के अंदर वांगजी भी अपने गुस्से से एकदम शांत हो जाता है। उसे लगता है कि हाँ, उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। ऐसा सोचकर वो पहले गाड़ी से उतरता है। जैसे ही वो विंग की तरफ आने वाला होता है, विंग तुरंत अपने गेट को खोलकर घर के अंदर एंटर करके चला जाता है। वांगजी को गुस्सा आता है। वो सोचता है कि उस डॉक्टर ने कैसे इसे सहारा देते हुए लेकर आया। तब तो वो ऐसा बिहेव कर रहा था कि वो इतना ज़्यादा कमज़ोर है, पर अब वो ऐसा चल रहा है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। तब यहाँ पर क्या चल रही, वो मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, ऐसा बोलकर अपने सर को पकड़ लेता है। वे सीधा अपने कमरे के अंदर जाता है और तुरंत लॉक लगाने वाला ही होता है। वो जानता था कि अब वांगजी भी अंदर आएगा, तो वो कुछ भी नहीं लगाता, लॉक नहीं लगाता, सिर्फ वॉशरूम की ओर चला जाता और गेट को बंद कर एकदम शावर को ऑन कर रोने लग जाता है। क्या उसके गा अब उसे पसंद भी करते, उससे प्यार नहीं करते। जब से देखो उसका गा बिना बेवजह उस पर गुस्सा करते जा रहे थे। क्या ये सब कुछ गाने सिर्फ फैमिली के प्रेशर की वजह से तो उससे शादी नहीं की, पर गाने कहा कि वो मुझसे प्यार करते थे। पर क्या आप वो मुझसे प्यार नहीं करते? अब जब मैं ये पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या उसे कुछ नहीं, वो हैप्पी नहीं है? क्या उसे भी उन्हें भी बाकियों की तरह अजीब ही लग रहा है क्या उनके ऊपर? क्या वो उन्हें देखकर शेम हो रहा है, शेम सोच रहे हैं कि क्या मैं एक अजीब इंसान हूँ, ऐसा सोच रहे हैं क्या मेरा गाँव? ऐसा ही सोच रहा था और परेशान होने जा रहा था और वो थोड़ी देर में ही शावर को बंद कर अपने बाथरूम पहनकर बाहर आ जाता है, क्योंकि वो जानता है अब वो प्रेग्नेंट है और उसे अपना हेल्थ का अच्छे से अच्छा ख्याल रखना चाहिए, तभी उसको बेबी को कुछ नहीं होगा। यही सोचकर वो तो बाहर आ जाता है। तब तक वांगजी भी कमरे में होता है और विंग के ऊपर वो गुस्सा था ना, तो उसे बिना बात करे वो भी वॉशरूम के अंदर चला जाता है और वॉशरूम के अंदर जाकर वो अपने हाथ को यहाँ वहाँ गुस्से में हिला रहा था और चीख रहा था कि आखिरकार ये विंग उसके साथ होता क्यों कर रहा है। तो उसे पसंद नहीं है कि उसे किसी और के साथ देखते हुए, पर विंग तो समझ नहीं रहा है। ऐसा बोलकर चीखी जा रहा था, चिल्लाया जा रहा था। वो तो ये तक भूल गया कि वो उसने कितना हर्ट किया है उसका हस्बैंड को। सिर्फ उसको उसी की बात सही लग रही है, वो विंग की तरफ से सोच ही नहीं रहा है कि विंग ऐसा क्यों है। विंग तो बचपन से ही ऐसा था, वो उसे नज़रअंदाज कर दिया है। उसे लग रहा है कि आप उसका हस्बैंड है तो वो जैसा चाहता है वैसा ही उसे रहना चाहिए, है ना? माँ भी तो उसे यही कहती थी ना कि जब तुम दोनों की शादी होगी तो विंग तुम्हारी सारी बात मानेगा, पर अब विंग मान क्यों नहीं रहा है?
उसे माँ से बात करनी होगी, नहीं तो उसे पता नहीं वो और ज़्यादा विंग पर भड़क जाएगा। यही सोचे जा रहा था। सिर्फ उसको उसी की बात सही लग रही थी। उसे अभी भी यही लग रहा था कि पूरी तरीके से विंग ही गलत है, विंग ऐसा क्यों है, ऐसा सोचे जा रहा था। उसने ये नज़रअंदाज कर दिया कि अब विंग प्रेग्नेंट है, वो एकदम नाजुक है, उसके साथ ऐसा रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए, उसे इतना गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। ये वो बोल चुका था, बस अपने ही बातों को लेकर बैठ गया था। उसने ये भी नहीं कहा कि वो प्रेग्नेंट है तो वो कितना हैप्पी है, वो कहा ही नहीं। बस एक छोटी सी बात को लेकर वो बैठ गया था। उसने ये कहा ही नहीं कि अब विंग तुम ठीक हो, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी। विंग ऐसा कुछ भी नहीं बोला, वो तो कुछ बात ही नहीं किया। उसे अंदाज़ा ही नहीं है कि आगे जाके उसका ये बर्ताव कहाँ जाकर ये खत्म होगा, उसे अंदाज़ा भी नहीं था। और विंग बात अपने कपड़ा चेंज कर नीचे आता है। तब तक वो सारे फैमिली मेम्बर्स आ जाते हैं और वो लोग विंग के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूट्स अपने घर में तरह तरह खाना बना कर आए थे, क्योंकि वो जानते हैं कि अब विंग प्रेग्नेंट है तो उसे अलग तरीके की खाने की क्रेविंग होगी, इसलिए उन्हें उसे हर तरीके का डिश चखवाना चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने बहुत सारा खाना बना कर लेकर आ गए थे और हर एक डिश विंग को दिए जा रहे थे। विंग तो कुछ भी खाने की मूड में नहीं था, फिर भी उसे खाना था। खुद के लिए नहीं तो अपनी बेबी के लिए तो सही उसे खाना था, इसलिए वो ना नुकर कुछ भी किए सिर्फ खाने लग जाता है। पर वो इधर उधर देखता है, वो देखता है कि अपनी फादर को, पर उसका फादर नहीं था। काम से समझ जाती है तो वो उसके पास जाती है, बोलती है कि तुम्हारे फादर को एक बहुत बड़ी बिजनेस मीटिंग की वजह से कंट्री से बाहर जाना पड़ता है, पता नहीं कब तक तुम्हारे फादर आएंगे, ये बहुत बड़ी डील है, पता नहीं इसे कब तक खत्म होगी, तब तक तुम्हारे फादर हमें दिखेंगे भी नहीं, ऐसा बोलते हैं। विंग को अभी किसी की कंपनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। वो उसके फादर के साथ ही कंफर्टेबल होता था, क्योंकि उसके फादर ही है यहाँ पर, उसके बिना कुछ बोले उसे अच्छी तरीके से समझ जाते हैं। हाँ, उसकी माँ भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा। पर पता नहीं क्यों कुछ समय से वो नोटिस कर रहा है कि उसकी माँ उसके हर काम में रोक टोक लगा रही है। उसे यही कह रही है कि सिर्फ तुम्हें लंदन की बात माननी चाहिए। वो ये भी नहीं सोच रही कि लंदन सही है या गलत, सिर्फ वो यही बोले जा रही थी कि लंदन की बात माननी चाहिए। इससे विंग को बहुत ज़्यादा दुख लगा कि उसकी माँ उसकी तरफ की बात एक बार भी सुनना ज़रूरी नहीं समझती क्या। यही सोचकर वो बहुत ज़्यादा परेशान है और वो मिंगजाओ से बोलना चाहता है, पर वो चाहता है कि मिंगजाओ अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि अभी उसे उसके लिए बहुत ज़्यादा मेडिसिन तैयार करनी है। वो अभी भी पढ़ रहा है, इसलिए वो उसे परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए वो कुछ नहीं बोलता। और सोंगलन के सच ना बताने के कारण ही उसके घर उस पर गुस्सा है। अब उसे ये भी पता चलेगा कि विंग उसकी सारी बातों को, उसके सारे इमोशन को सोंगलन के साथ शेयर करता है, उसके साथ नहीं तो और कुछ बवाल न हो जाए, इसलिए वो खामोश बैठ जाता है। पर उसकी ये हालत कहीं ना कहीं मैडम लू समझती है, क्योंकि उन्होंने नोटिस किया है जब से उस कुत्से की इंसिडेंट हुआ है, वो उस समय से ही विंग और सोंगलन यानी कि विंग और लैंजन की हरकतों को नोटिस कर रही। वो समझ रहे हैं कि उसकी जो सिस्टर का बेटा यानी कि उसका ही बेटे जैसा विंग पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर कुछ घुट रहा है अपने अंदर। वो कुछ ना बात किसी को बोल पा रहा है, ना अपने अंदर रख पा रहा है, वो अपने अंदर ही बहुत लड़ाई जा रहा है। ये बात वो समझती है, वो समझती है कि यहाँ पर अभी उसका ब्रदर इन लॉ भी नहीं है,
तो इसलिए विंग ऐसा कर रहा है। अगर उसका ब्रदर इन लॉ होता तो उन्होंने बिना बोले विंग की सारा बात समझ जाते हैं। इसीलिए वो सिर्फ विंग को देखती है और कुछ भी नहीं बोलती, क्योंकि यहाँ पर सब लोग थे। अगर वो ऐसा कुछ बोलती तो सबके अटेंशन उन दोनों के ऊपर चली जाती है। वो तो भी ये नहीं चाहती थी, इसलिए वो एकदम खामोश हो जाती है। सिर्फ लैनी विंग को देख रही होती है और वो भी कहीं ना कहीं समझती है कि वे अभी किस हालत में जूझ रहा है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती है कि उसका बेटा गुस्से में है। वो बेकसूर की बात लेकर बैठ गया है। विंग तो उसका हस्बैंड है, अभी वो प्रेग्नेंट भी है, पूरी तरीके से उसका है, फिर भी क्यों ये इतना ज्यादा उस पर पाबंदियां लगा रहा है। हाँ, वो जानती है कि वो बहुत ज्यादा प्यार करता है विंग से, हाँ हद से ज्यादा। पर अभी उसे समझ में आ रहा है कि हद से ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता। हाँ, लोग कहते हैं कि हाँ हम एक दूसरे से हद से ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, पर उसी प्यार का भी उन दोनों के बीच में एक कैद की तरह बन जाती। वो प्यारी जिस इंसान को वो बहुत ज्यादा प्यार करता है, उसी इंसान के लिए वो कैद बन जाती है। ये काश लैंजल समझ पाए। उसका प्यार विंग को कैद करना चाहता है, पर विंग कोई चीज नहीं है वो कैद हो जाए। वो एक इंसान है और वो जिस तरीके का इंसान है कि वो कभी कैद में रह ही नहीं सकता। वो तो पूरा आसमान भी मिले ना उसके लिए कम पड़ेगा। वो इतनी तरीके से, वो इतना ज्यादा फ्री सोल है, उसे लैंजल कैद करना चाहता है, तो ये कभी नहीं हो सकता। और दूसरी ओर वो कांसे को देखती है। वो जानती है कि क्यों वो विंग को इतना ज्यादा रोक टोक कर रही है, क्योंकि जब से कांसे को पता चला है कि विंग एक स्पेशल चाइल्ड है, वो डरती है क्यों और कोई उसके बेटे को अजीब नजरों से ना देखे, उसे बुली ना करे। एक डर होता है ना इस मदर को अपने बेटे को लेकर। वो बहुत ज्यादा डर गई थी कि विंग की केस के बारे में उसे पता चला, तो इसलिए तब उसे पता चला कि लर्जन उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। तब उसने ठान लिया कि अगर उसके बेटे को कोई प्रोटेक्ट करेगा तो ये उसका लर्जन ही होगा। इसलिए वो हमेशा लर्जन के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लगी। वो एक बार भी विंग के बारे में सोचना ही बंद कर दी थी कि विंग के मन में क्या चल रहा है, पर उन्हें यही लगता था कि लैंजान ही सही है, हमेशा लैंजान ही सही होगा। कभी कभी वो विंग की बातें सुनना भी जरूरी नहीं समझती हैं। पर लैनी सोचती है कि हाँ, उसके दोस्त उसके बेटे के ऊपर कितना ब्लाइंडली ट्रस्ट करती है, पर उसका बेटा बेफिजूल की बातों को लेकर बैठा हुआ है। पर वो क्या कर रही है, वो जानती है कि उसका बेटा गलत है, फिर भी वो उसी की साइड ले रही है। जब ये बात उसकी दोस्त को पता चलेगी, सारा सच कि वो कितना गलत है, सब सच में क्या वो अपने दोस्त को नजरें मिला पाएगी, यही सोचे जा रही थी। वो सोचती थी अब उसे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, बात इतना ज्यादा बिगड़ जाए उससे पहले ही उसे करना होगा, नहीं तो ये सारे रिश्ते उन लोगों ने कई समय से एक साथ छोड़ कर आ रहे हैं, वो एक पल में ही टूट जाएगा। क्योंकि वो लोग ना कोई ब्लड रिलेटिव नहीं है, बस वो सब तो अपने एक दोस्त हैं, पर एक फैमिली की तरह ही चलते आ रहे हैं। अब कुछ गलती हुआ तो ये फैमिली बुरी तरीके से टूट जाएगी और उसका जिम्मेदार वो खुद होगी, क्योंकि वो सब कुछ जानती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अभी उसे समझ में आ रहा है कि क्यों उसका ब्रदर वे ने बांगजी को विंग की स्पेशल कंडीशन के बारे में बताने के लिए मना किया था। अब वो टाल लेती है कि उसे पहले अपने हस्बैंड से बात करनी होगी विंग लांजान की ये पागलपंती की वजह से, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि विंग वांगजी के लिए
वेंग उसका हक, उसका चीज समझता है कि वेंग वांगजी के इशारों पर करना चाहिए, क्योंकि वांगजी को बिना मांगे वेंग मिल गया था, क्योंकि उसका जो कीमत है उसे पता ही नहीं चला, क्योंकि सब कुछ उसे बिना मांगे ही मिल गया था ना, तो वो कैसे जात पाएगा। लैनी सोच लेती है कि वो पहले अपने हस्बैंड से बातें करेगी, यही सोचे जा रही थी। तभी वापस उसके उसके फादर इन लॉ और मिस्टर मिस्टर शरण और पॉशन शरण, लैनी जो सब लोग बोलते हैं कि हाँ विंग तो गुड न्यूज़ दे रहा है, पर क्या मेरे बाकी ग्रैंडसन लोग क्या करने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि अब लैंसेचन और पेंटिंग की शादी हो और उसी दिन जियांग यालिंग और जिन जुशुआन की भी शादी हो, ऐसा बोलते हैं। तभी वहाँ पर ली बोलती है कि क्या ग्रैंडपा सिर्फ दोनों की शादी हो गई, क्या मैं मेरी जिंगशा की, ऐसा बोलती है। तो जिंगशा फटाक से उसके मुंह बंद करता है। तुम क्या तुम्हें कुछ शर्म वरम है कि नहीं अपनी ग्रैंडपा के सामने ऐसा बोलने की। तो वो ली बोलती है, उसके हाथ को स्लैप करते हुए बोलती है, तुम तो ऐसा नहीं कर रहे हो है ना, इसलिए तो मुझे करना पड़ रहा है, ऐसा बोलती है। तो सारे फैमिली मेंबर्स हंसते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, हम उसी दिन जंक्शन और ली की भी शादी करवाएंगे, ऐसा बोलते हैं। तभी बोलते हैं कि हाँ यहाँ पर ब्रदर नीए भी तो है ना, क्या उनकी शादी नहीं होगी, ऐसा बोलते हैं। पर नीए ना वो सिर्फ अंदर एंटर कर रहे हुए मिंजो को ही तरफ देखता है, और सब लोग जहाँ पर नी मिंजो देखते हैं ना उसी ओर देखते हैं। मिस्टर जिन जानते ही कि नी मिंजो उसके बेटे मिंजो को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो उससे एक्सेप्ट भी करता है कि आखिरकार उसका बेटे का खुशी उसके लिए मायने रखता है। तो वो स्माइल करता है। जिस दिन उसका बेटा इस रिश्ते के लिए आग्रह करेगा तो वो सच में मेंग्या और नीमिंजू की शादी करवाएगा, यही सोचा जा रहा था। और सब लोग ये जानते हैं कि मेंग्या के मन में क्या है, तो सब लोग स्माइल करते हैं। तो उसकी बहन नीमिंजू की बहन आचिंग बोलती है कि उसके कान में बोलती है कि गगा अब ऐसे ही बुत बनकर बड़ा रह गए क्या, अब कभी ना कभी मेंग्या ग को आपकी फीलिंग के बारे में कहना चाहिए, नहीं तो और कोई आकर आपकी मिंग्या को ले जाएगा, ऐसा बोलते हैं। तो मिंगचू ना नहीं मिंजू एकदम गुस्से में आते हैं और बोलते हैं कि अच्छा तो अपने मुंह बंद करो, ऐसा बोलते हैं। तो आचिंग बोलते हैं सिर्फ आपको ना मेरे ऊपर ही गुस्सा करने का मन करता है, कभी कभी तो आप आपके प्यार के पास भी जाकर अपना प्यार का तो इजहार कर देखो ना, ऐसा बोलते हैं। तो नीमिंजू अपने सर को हिलाते हैं, हाँ मैं जल्द से जल्द उसे बताऊंगा कि मेरा दिल में क्या है, ऐसा बोलते हैं। तभी मिंगिया अंदर आते हुए बोलते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। तभी उसका दोनों ग्रैंडपा बोलते हैं कि हाँ यहाँ पर अभी 3 शादी होने वाली हैं, ऐसा बोलते हैं। तीनों की शादी एक ही दिन में करवाएंगे, क्योंकि फर्स्ट तो इनकी शादी होनी थी, पर यहाँ पर वेंग और नानजन की शादी हो गई ना, कि मैं चाहता हूँ कि अब शुभ काम में देर ना हो, इसलिए मैं चाहता हूँ इस एक हफ्ते के अंदर इन दोनों की शादी हो जाए, इसलिए सब लोग अपनी तैयारी में लग जाओ। और हाँ वे भी अब पर नहीं है, वो भी मीटिंग की वजह से बाहर गया हुआ है, इसलिए मैं उसे परेशान करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पर जो भी है सारे फंक्शन की सारी तैयारी को हैंडल कर लेना। वो मिस्टर वे तो वे इस हफ्ते के अंदर आ जाएंगे ना, हम उसी दिन उन तीनों की शादी करवाएंगे, ऐसा बोलते हैं। तो सब लोग ना सर को हिलाते हैं, सब लोग ना अपने अपने तरीके से एक एक काम अपने हिस्से में ले लिया था, हर कोई अभी बिजी हो गया था।
इसलिए लैनी जो अपने हस्बैंड से बातें करना चाहती थी वो एकदम रुक जाती है। वो सोचती है कि हाँ, अब वो शादी हो जाएगा तब जाकर वो लैन कोरन से बातें करेगी। पर उसे अंदाजा भी नहीं है कि उसका ये डिसीजन कितना गलत साबित होने वाला है, क्योंकि वो ये बोल रही थी कि उसके घर में दोनों की शादी है, इनकी उसकी बेटी और उसका बड़ा बेटा। इसलिए वो सोचती कि ये बाद में बातें करेगी, इसके बारे में उसके हस्बैंड से बाद में बातें करेगी। हर कोई बिजी था, विंग सबको देख ही जा रहा था। असल में उसका ग्रैंडपा इसीलिए रखे थे कि शादी का घर होगा तो बहुत ज़्यादा चहल पहल होगी, एक खुशनुमा माहौल होगा, तो विंग बहुत ज़्यादा रिफ्रेश महसूस करेगा। यही भी एक कारण था कि उनकी ग्रैंडपा ने ये शादी फिक्स करी थी। पर हर कोई बिजी हो गया था, तो कांसे बोलती है कि ठीक है, हर कोई बिजी हो जाओ, मैं विंग को देख लूंगी। ऐसा बोलकर हर कोई ठीक है सारी लाते हैं। तभी की प्रिंसो बोलती, आप क्यों आंटी, मैं भी तो हूँ ना, मैं उसकी तो अच्छी दोस्त हूँ ना, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। ऐसा बोलकर वो आ जाती है और विंग को अपने हाथों से जूस पिलाने लगती है और वांगजी भी नीचे आ जाता है। वो भी सुन लेता है कि यहाँ पर शादी है, पर उसकी नज़र जैसे ही नीचे क्विंसो और विंग ऊपर पड़ती है तो और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कुंसु नाम का जो मुसीबत है उसकी सर से क्यों नहीं जा रही है। वो जानता है कि कुंसु कुंसु के लिए विंग के मन में कुछ नहीं है, फिर भी कुंसु तो उसे प्यार करती है ना, तो उसे अच्छा नहीं लग रहा है। तभी वो देखता है कि वहां से नीक हुसैन भी आ रहा है, विंग के लिए कुछ खाने की चीजें लेकर आ रहा है। तो विंग जब उसके हाथ से जो उसकी फेवरेट थिंग्स को देखता है ना, वो बोलता है आइसक्रीम, जो मेरा फेवरेट वाला, दो ऐसा बोलकर वो खाने लगता है और पूरी तरीके से वो खा रहा होता है। और ना नीक हुसैन बोलता है धीरे खाओ विंग, कोई तुमसे छीन कर तो नहीं ले जाएगा ना, तुम आराम से खाओ, ऐसा बोलते हैं। तो विंग बोलता है ये मेरा फेवरेट है, ऐसा बोलकर खा रहा होता है। पर हर कोई ना अपने ड्रेस सिलेक्शन ऐसे के कारण सब लोग वहाँ से छिने जाते हैं। अनिल हुसैन भी बोलता है हाँ चलो भी, मुझे भी घर में सारी तैयारी करना होगा, ठीक है, अपना ख्याल रखना, ऐसा बोलकर चले जाते हैं। सब लोग चले जाते हैं। वहाँ पर सिर्फ कान से विंग और लांसानी थे। तो काम से बोलती मुझे भी अपने हिस्से का काम करना चाहिए, है ना, ऐसा होते। तो भी नाजन पर आपको फिक्र नहीं करने की जरूरत नहीं है माँ, मैं उसका ख्याल रख लूंगा, आप जाइए, ऐसा बोलते हैं। तो कान से उसके सर को सहलाते हुए बोलती है मुझे पता है मेरा नासन सब कुछ संभालेगा, ऐसा बोलकर उसकी फोरहेड पर किस कर कर चली जाती है। विंग को बोलती अपना ख्याल रखना, ऐसा बोलकर वो चली जाती है। विंग सच में बहुत ज्यादा किस चीज को मिस कर रहा था, पर वो समझ ही नहीं रहा था कि वो आखिरकार किस चीज को वो मिस कर रहे हैं। तभी वो देखता है कि वापस मैडम यूं आती है अंदर। तो नन्ही बोलता है क्या हुआ अब वापस, क्या कुछ बात है? तो मैडम यूं ना लाजर की तरफ देखती भी नहीं, वो सीधा विंग के पास जाती है और विंग को एकदम टाइटली गले लगा लेती है। जैसे ही विंग को एक वार्म सा हक मिलता है ना, उसकी आंखों से पता नहीं क्यों सिर्फ आंसू बहे जा रहे थे, क्योंकि उसे इसी की जरूरत थी, किसी की कंसोल की, किसी की हक की, वो भी एक प्यार भरी। क्योंकि उसकी मदर ने सिर्फ उसके लिए ये होगा तो ये खाना वो खाना यही बोलती जा रही है, और उसके पास बैठकर उसके बारे में, उसकी जो इमोशंस अंदर उमड़ रही है उसके बारे में वो पूछा ही नहीं। काश यहाँ पर उसका फादर होते, उसकी फादर को ही मिस कर रहा था। तभी विंग विंग को अपने बाहों से मैडम यूं हटाती है और फिर अच्छे से रहना, ठीक है, खा लेना, ये तुम्हारा फेवरेट है, खा लेना, ऐसा बोलकर उसकी फोरहेड पर एक किस करती है। बोलती बस एक हफ्ते के अंदर तुम्हारे फादर आ जाएंगे, ठीक है,
ऐसा बोलकर वो चली जाती है। सिर्फ लाजम देख ही रहा था, क्योंकि उसी में पर जो कुछ भी उन्हें नजर समझ ही नहीं आ रहा था। और वो सिर्फ मीन की ओर देखता है कि मीन की आंखों से आंसू बह रही है। इसे देखने के बाद लंजान बहुत ज्यादा वरिड हो जाता है, पर उसे गुस्सा आ जाता है कि विंग किस तरीके से मीर हुसैन और पुंसी से बात कर रहा था। तो वो नजरअंदाज करते हुए बोलते हैं, ये लो तुम्हारा टैबलेट, खा लो। ऐसा बोलकर वो चले जाते हैं अपनी स्टडी रूम की ओर। सिर्फ इनके आंखों से सिर्फ आंसू बहे जा रहे थे। आप भी उसके गाने वो बच्चे के बारे में कुछ नहीं बोला, उसके प्रेगनेंसी के बारे में कुछ भी नहीं बोला। क्या सच में उसके गाँव कि बच्चों से नफरत करते हैं तो नहीं? यही सोचे जा रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह ही जा रही थी। तब ऐसे ही वो अपने कमरे में चला जाता है और कुछ देर वो कुछ पढ़ता है, कुछ लिखता है और उसके बाद वो लेट जाता है। वो पता नहीं कब गहरी नींद पहुंच जाता है, कुछ उसे ही पता नहीं था। थोड़ी देर बाद उस कमरे का दरवाजा खुलता है। वहाँ पर लैजन खड़ा हुआ था। वो सिर्फ विंग की ओर देख रहा था। विंग, तुम ऐसा क्यों हो बनी? तुम क्यों किसी से बातें करते हो? मुझे पता नहीं, मैं कितनी बार कह चुका हूँ तुमसे, तुम्हें किसी की से बात करने की जरूरत नहीं है, पर क्यों तुम मेरी बात नहीं सुनते हो? तुम अगर मेरी बात सुनते हो तो मैं तुम्हें पनिशमेंट देने की जरूरत ही नहीं पड़ता, पर तुम मेरे बातों को सुनते ही तो नहीं, है ना? इसलिए तुम्हें मैं ये पनिशमेंट दे रहा हूँ। ऐसा बोलकर वो चले जाता है, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ ना, इसलिए तुम्हें मेरा परवाह का मतलब तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। इसलिए अब मैं तुम्हें नज़रअंदाज करूँगा, तब जाकर तुम्हें पता चलेगा कि किसी को नज़रअंदाज करने की वजह से कितना दुखता है। ऐसा बोलता है। वांगची पता नहीं क्यों ऐसा अजीबोगरीब कर रहा था, हरकतें कर रहा था। वो विंग को नज़रअंदाज करके उसे एहसास करवाना चाहता था कि जब कोई आपको नज़रअंदाज करता है तो कितना तकलीफ होता है। लांजान तो ये भूल ही गया है कि विंग कोई उसका लवर नहीं है, उसका हस्बैंड है, और ऊपर से अभी वो प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी में किसी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, ना कि नज़रअंदाज करके उसे एहसास दिलवाना चाहिए। ये वो भूल ही चुका था। वो अपनी जेलसी में आकर कुछ सोच ही नहीं पा रहा था कि वो क्या कर रहा है। वो सिर्फ विंग को एहसास दिलवाना चाहता है कि जब आप किसी को इग्नोर करते हैं तो कैसा लगता है। पर ये क्यों वो समझ ही नहीं पा रहा है कि लैंजन की विंग ने कभी भी उसे नजरअंदाज किया ही नहीं। वो हमेशा पहले से जैसा था अभी भी वैसा ही है। बदलने का जरूरत विंग को नहीं, लैंजन को है। अगर उसे पसंद नहीं है, वो इतना ज्यादा जेलस फील करता है, तो उसे अपने हस्बैंड से बातें करनी चाहिए, ना कि ऐसा बेफजूल से गुस्सा करना चाहिए। पर वो तो लैंजन है। वो ना कुछ बोलता है ना कुछ करता है। तो वो चुपचाप घर के यानी कि कमरे के अंदर आता है और बीन के स्टमक को सहलाता है। बोलता है, बेबी अपने पापा को माफ कर देना, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, ये हम सबके ना अच्छे फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। ऐसा बोलकर उसे गले लगाते हुए सो जाता है। अगले दिन सुबह सब लोग एकदम बिजी चल रहे थे, क्योंकि अभी एक हफ्ते के अंदर ही शादी तय हो गया था, क्योंकि हर कोई अभी बहुत ज्यादा बिजी चल रहे थे अपने काम में। उस दिन सुबह ना कांसी ने कुछ खाना बनाकर बेच दिया था अपने सर्वेंट के हाथों से, क्योंकि उसे भी शादी के रिगार्डिंग कुछ काम सौंपा गया था, तो वो भी करने के लिए एकदम तैयार हो जाती है। तो वो अपने सर्वेंट के द्वारा खाना बेच देती है। जब सर्वेंट उस मेंशन से बाहर आता है, वो देखता तो वहाँ पर ना मैडम यूँ खड़ी हुई थी। वो गार्डन में कुछ
कर रही थी, गार्डनिंग वगैरह कुछ कर रही थी। वो देखती है कि सरन लैंजन की मैंशन की ओर जा रहा है। तो वो रोकती है, बोलती क्या हुआ? तो बोलती है कि मैडम ने यंग मास्टर के लिए खाना भिजवाया है, हम देने जाए। तो मैडम ये सोचती क्या दे नहीं गई है वहाँ पर? तो सरन बोलता है नहीं गई, मैडम को कुछ काम आ गया था, इसलिए उन्होंने मुझे कहा है कि देने के लिए, ऐसा बोलते हैं। तो यूँ बोलती है ज़रूरत नहीं है, चलो मुझे तो, ऐसा बोलकर वो ले लेती है। वो विंग के मंजिल की ओर जाते हैं। विंग एकदम उदास सा बैठा हुआ था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपसेट था। जब से उसका प्रेगनेंसी न्यूज़ पता चला है, उसका हस्बैंड उसके पास तो आना है, बस उससे रूडली बातें कर रहा है, उसके बारे में और उसके बच्चे के बारे में एक बात भी उससे नहीं कहा है। इसे अंदर तक छोड़ रहा है, उसे गलत गलत विचार अपने मन में आ रहा है। तभी वो देखता है कि मैडम यू दरवाजे पर रुक कर उसी की ओर देख रही थी। तो विंग एक फेक सी स्माइल करता है, माँ अंदर आइए रो, ऐसा बोलता है। तो यू बोलती है और वो सारे खानों को प्लेट पर लेती है और बोलती है तुमने खाना नहीं खाया ना, ऐसा बोलते हैं। तो विंग बोलता है नहीं बाबू, मुझे भूख नहीं लगा, इसलिए मैंने कुछ नहीं खाया। तो मैडम यू ना प्यार से बोलती है ऐसा नहीं करना चाहिए विंग, तुम अभी प्रेग्नेंट हो, तो ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलती है। ऐसा बोलकर उसे सर को सहलाती है, अपने हाथों से खाने खिलाने लग जाते हैं। और विंग को ये बहुत अच्छा लग रहा था, वो बहुत प्यार से खा रहा था, यानी यू से बातें करके जा रहा था। और ऊपर कमरे में लैंडर एकदम टिप टॉप तैयार हो जाता है, क्योंकि आज उसे ऑफिस जाना था। तो वो सोचता है कि हाँ, वो इन दिनों अपने हस्बैंड से बहुत रूडली बिहेव कर रहा है, पर क्या करे, ये सब विंग की गलती है, ना कि उसकी। चलो वो आज विंग के लिए अच्छे से ब्रेकफास्ट बनेगा और वो अपने हाथों से विंग को खिलाएगा। वो सोचते हैं कि आखिरकार गुस्सा उसे होना चाहिए विंग के ऊपर, पर विंग उससे मुंह फुलाकर बैठा हुआ है और मनाना भी अभी उसे ही पड़ रहा है। यही सोचकर वो नीचे जाता है और सोचता है कि वो क्या क्या बनाएगा, ऐसा अपने में ही एक लिस्ट बनाकर जाता है। पर वो नीचे जाकर देखता है कि डाइनिंग टेबल पर मैडम यू बैठी हुई थी और वो अपने हाथों से विंग को खिला रही है। और फिर से अब वांग जी को गुस्सा आ जाता है, ये वो ही चाहता था ना वो अपने हस्बैंड को खिलाए, पर अब हस्बैंड उसका हस्बैंड उसे छोड़कर वो बैठकर खाना खा रहा है। क्या उसके लिए उसके दिमाग में उसके बारे में एक ख्याल भी नहीं आया कि उसका हस्बैंड भी अभी खाना नहीं खाया है कर कर? उसे क्या पता विंग के मन में क्या क्या चल रहा है। तो वो नीचे आता है और देखता है कि मैडम वो लैंजान की ओर देखती है। तो वो क्या करता है, हेलो आंट, ऐसा बोलता है। तो वो भी बोलते हाँ लैंजान, क्या तुम अभी अपने ऑफिस के लिए जाने वाले हो, ऐसा पूछती है। तो लैंजान बोलते हैं हाँ आंट, आज कुछ बहुत ज़रूरी मीटिंग है हमारी कंपनी में, तो मुझे जाना पड़ेगा, ऐसा बोलता है। तो मैडम यू बोलती हाँ ठीक है, तुम कुछ नहीं लोगे क्या, तुम खाओगे, ऐसा बोलती है। तो लैंजान बोलता है नहीं आंट, आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे जाना पड़ेगा, ऐसा बोलती है। तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल आती है और उसका असिस्टेंट श्रीयान का था। तो वो कुछ बोलता है उस फोन में, जैसे वो वे लैंजान सुनता है ना, उसका फेस का रंग ही उड़ जाता है। और वो ये सब कुछ ये दोनों नोटिस कर रहे थे। तो लैंजान ना सिर्फ बातें करते हुए मैडम को बाय करते हुए चला जाता है और विंग की तरफ देखता भी नहीं है। तो मैडम यू इसे कुछ ज़्यादा नहीं लेती है, क्योंकि वो समझती है कि ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए वो विंग को कुछ ना बोलकर चला गया है, ऐसा सोचती है। पर विंग को ये बहुत बुरा लगता है। कभी भी उसके ऑफिस के लिए जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, उसे बोल कर जाते हैं, उससे बातें करके हुए जाते हैं, उसे हक करके जाते नहीं कि वो जा रहे हैं, वो जल्दी आ जाएंगे या लेट हो जाएगा, सब कुछ बता कर जाते हैं। पर आज उसके उसे कुछ भी नहीं कहा। जब से उसकी प्रेगनेंसी की
कि उसे पता चला है उसकी गर्ल को, वह उसी दिन से उसकी गर्ल से ऐसा बिहेव कर रहे। सच में उसकी गर्ल इस प्रेगनेंसी को लेकर अच्छा फील नहीं कर रहे। यही फीलिंग उसे स्ट्रांग हो गई थी। वो सोचता है कि आज कुछ भी क्यों ना हो जाए, उसे आज उसकी गर्ल से ये कन्फर्म करना पड़ेगा, यही सोचे जा रहा था। और मैडम वो उसे खाना खिलाती है और उससे थोड़ी देर बातें करती है और बोलती है ठीक है बेटा अभी मुझे जाना पड़ेगा, ऐसे बोलकर वो निकल जाती है। और हाँ, पूरे दिन विंग ये मन बना लिया था कि आज वो कैसे भी कर उसके गुर्गा के मन में क्या बात चल रही है वो जानकर ही रहेगा, ये सोच लिया था। और दूसरी ओर लैंसन का दिन सच में आज हेक्टिक गया था, क्योंकि आज उसे बहुत ज़्यादा मीटिंग अटेंड करनी पड़ी थी और उसकी स्टाफ की एक गलती की वजह से उसकी नुकसान हुआ था और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन था। और उस ऊपर से वो सुबह से कुछ खाना भी कुछ नहीं खाया था और फिर के ऊपर वो नाराज भी था। तो वो सब कुछ सोचकर वो सोचता है कि आज वो जल्दी घर चला जाएगा, आज वो उसे विंग से बातें करना ज़रूरी है। और उसे अच्छा भी नहीं लग रहा था कि विंग से आज उसने बिना बोले ही आज वो ऑफिस के लिए आ गया था, क्योंकि वो जानबूझकर ही ऐसा किया था। असल में श्रेयंग ने सब कुछ नहीं कहा था, बस वो ऐसा दिखा रहा था कि कंपनी में कुछ सीरियस प्रॉब्लम है, ताकि मैडम यू उन दोनों के बीच में ना बोलने का जो कंपटीशन चल रहा है उनके बारे में किसी को पता ना चले, इसलिए वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि कंपनी में कुछ सीरियस मामला चल रहा है। तो वो बोलता है कि हाँ उसे आज घर में जाकर विंग से बातें करनी ही पड़ेगी। यही सोचकर वो जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटाता है और वो घर के लिए निकल जाता है। और दूसरी ओर घर में शाम होने वाली थी, तो वहाँ पर नी हुसैन और कुंसु आए हुए थे। वो दोनों विंग के लिए कुछ चटपटा कुछ जूस वगैरह कुछ लेकर आए थे उसे खिलाने के लिए, क्योंकि वो सब जानते थे कि अब सब लोग शादी के लिए एकदम बिजी हो गए, इसलिए विंग एकदम अकेला पड़ चुका होगा, इसलिए वो दोनों कंपनी देने के लिए चले गए थे। और वो तीनों एकदम हंस कर बातें कर रहे थे। और विंग कुंस की शोल्डर पर सर रखे हुए नी हुसैन से बातें कर रहा था, उससे हंसकर बातें कर रहा था, कुछ जोक क्रैक कर रहे थे, ऐसे बातें कर रहे थे। और नी हुसैन फ्रूट्स को यानी कि एप्पल को जो पहले से कट कर कर रखा हुआ था वो अपने हाथों से विंग को खिला रहा था और विंग खा रहा था, क्योंकि वो दोनों ने एक नोटिस ही नहीं किया था कि बाहर कोई खड़ा होकर उन तीनों की तरफ एकदम जला देने वाली नजरों से देख रहा है। जब उनको किसी की कांसने की आवाज आती है तब जाकर तीनों की नजर सामने खड़ा हुआ उस इंसान की ओर पड़ती है। वो देखते हैं कि वहां पर वांगजी खड़ा हुआ करता है। जैसे ही वांगजी ने अपने सारे काम कर ऑफिस से घर के लिए आया, वो देखा कि बाहर एक कार खड़ी यानी कि एक साइकिल वगैरह कुछ खड़ी हुई थी, क्योंकि उन सबकी मैंशन आसपास ही थी ना, तो उन्हें कार ऐसा कुछ जरूरी नहीं था। वो सब लोग तो पैदल चलकर ही उनकी मैंशन तक आ सकते थे। वो देखता है कि यहाँ पर कुछ साइकिल वगैरह कुछ खड़ी है, वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर कौन है। तो वो अंदर जाकर देखता है कि उसका हस्बैंड क्विंसी की शोल्डर पर सर रखा हुआ है और नी हुसैन अपने हाथों से उसके हस्बैंड को खिला रहा है। और ये उसका गुस्सा सातवें आसमान पर ले आने के लिए काफी था और वो एकदम गुस्से से देख रहा था। अब आगे जैसे ये तीनों लोग लैंसन को वापस देखते हैं ना, तो बोलते लैंसन तुम भी आ गए, हमें लगा था कि तुम अब बहुत ज़्यादा बिजी रहोगे, ऐसा बोलते हैं।
तो हाजी बताए नहीं, मेरा सब कुछ मेरा सारा काम जल्दी हो गया था इसलिए मैं आ गया हूँ, ऐसा बोलता है। तो कुछ बोलती चलो चलो तुम आ गए तो तुम इसका कब भेज देना, हम तुम दोनों का प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ऐसा बोलकर वो विंगसन को लेकर चली जाती है। और भाव जी इतना ज़्यादा गुस्से में था, वो सिर्फ उन दोनों की बाहर निकलने की इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही वो देखता है कि वो दोनों बहुत दूर चले गए, वो एकदम गुस्से में आकर विंग को कॉलर पकड़कर खड़ा करता है। ये क्या हरकत थी विंग, ये तुम क्या कर रहे थे, क्या तुम मेरे पीठ पीछे ऐसा ही करते क्या? अच्छा हुआ कि हम जल्दी से आ गए, नहीं तो मुझे ये कभी पता ही नहीं चलता ताकि तुम मेरे पीठ पीछे यहाँ पर क्या करते हो, ऐसा बोलकर वो एकदम चिल्ला रहा था। और आज विंग को भी इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि वो कितने दिनों से देख रहा है कि उसका बेवजह उसे गुस्सा कर रहे हैं और उसकी प्रेगनेंसी खबर सुनकर उसे इतना ज़्यादा अजीब बर्ताव कर रहे हैं। उसके मन में कितना गलत गलत विचार आ रहा है। तो वो भी आज बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो बोलता है क्या किया मैंने, हाँ मैं भी देखे जा रहा हूँ कि अब बेवजह मुझ पर चीखे जा रहे हो और चिल्लाए जा रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। तो वही बता मैं कितने बार बोल चुका हूँ कि तुम्हें कि मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं, हाँ क्यों नहीं सुनते हो मेरे पास, ऐसा ना कुछ बोलता है। तो वांग जी तो विंग ना एकदम टूट जाता है और बोलता है क्या पसंद है कर, क्या पसंद है, क्या आपको मेरा हंसना पसंद है, क्या ग क्या पसंद नहीं है आपको, मैं भी देख रहा होगा जब से मुझे और आपको सबको पता चला है कि मैं प्रेग्नेंट वो और मैं बच्चे को जन्म दे सकता हूँ, और तब से अब वो बहुत अजीब सी बातें कर रही हो मुझसे, बातें कर रहे हो और अजीब सी बर्ताव कर रहे हो मुझसे, ऐसे क्यों कर रहे होगा? मैं जानता हूँ कि सोंगन की बात ना कहना भी गलत था और उसके पीछे की वजह आप जानते हैं, और मेरी प्रेगनेंसी वाला न्यूज़ छुपाने के पीछे का वजह ये सिर्फ मेरा फादर जानते हैं कि क्यों उन्होंने अब सबसे छुपाने के लिए कहा है। पर अब ऐसा बोलते हाँ मुझे पसंद नहीं है, ऐसा यही मुझे पसंद नहीं है, ऐसा बोलते हैं। वो सिर्फ ना पूरा एक्सप्लेनेशन यानी कि बोलते हैं ना पूरा एक्सप्लेनेशन भी देता है वांग जी, हाँ मुझे यही पसंद नहीं है, सिर्फ ऐसा बोलता है। तो बिंग ने एकदम स्टन करा रहता, इसका मतलब आपको ये पसंद नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और हाँ इसका मतलब अब भी सबकी तरह मुझे अजीब इंसान के रूप पे देखते हो, क्या सच में कहूँ अब भी यही सोच रहे हो, ऐसा बोलते। वांग जी इतना ज़्यादा गुस्से में था और बिंग की ये बातों को वो ध्यान से सुनता ही नहीं, हाँ मुझे ये पसंद नहीं है, ऐसा बिना कुछ सोचे समझे वो तुरंत बोल देता है। और बिंग जब ये सुनता है ना, उसके हाथों से जो उसकी क्लास थी एकदम नीचे गिरकर टूट जाती है और उसकी आंखों से एक बूंद आंसू निकल जाती है, और वो यहाँ पर उसे खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। वो तुरंत यहाँ से उसके कमरे पर ना जाकर दूसरे कमरे में चला जाता है और अपने कमरे को लॉक कर देता है और एकदम जोर जोर से रोने लग जाता है। और ऊपर से वांग जी एकदम अपने सर पकड़कर बैठ जाता है। उसे अभी भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि वांग जी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि विंग यहाँ से क्यों चला गया था। उसे कुछ समय लगता है कि आपस में यहाँ पर क्या हुआ था और वांग जी विंग को क्या कहा था और विंग ने भी वांग जी को क्या कहा था। ये सब कुछ उसे जब क्लियरली होश में आता है ना कि उसने ये क्या बोल दिया है, तो वो अपने सर को एकदम पकड़ कर बैठ जाता है। उसने गुस्से में ये क्या कह दिया है, उसने विंग से ये कह दिया कि वो विंग की प्रेगनेंसी से खुश नहीं है और ये उस बच्चे से भी खुश नहीं है। अब विंग उसके बारे में क्या सोच रहा होगा, यही सोचकर अपने सर को पकड़ लेता है और वो तुरंत विंग के कमरे के लिए भागता है जिस कमरे में विंग गया था। वो सुनता है कि वो वांग जी की कानों में से
रिंग की रोली की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सिर्फ वांज और वांची की दिल एकदम टूट गई थी। सच में आज वो गुस्से में ये क्या बोल दिया था अपने हस्बैंड से। यही सोचकर वो उससे भी वहाँ पर खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। वो तुरंत अपने स्टडी रूम पे चले जाता है। वो वहाँ की सारी चीज़ों को तोड़ना शुरू कर देता है। गाइस, इससे आगे हम आगे कंटिन्यू करेंगे गाइस। बस आज के लिए इतना ही।